हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है। मैंने अपना घर का सारा काम ख़त्म करके और बस नहा धो के यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। और आजकल बहुत अच्छी धूप निकलती है, कपड़े तो मानो कि 1 घंटे में ही सूख के तैयार हो जाता है, मोटे कपड़े को छोड़कर। कपड़े सुखाने के बाद मैं सीधे चली जाती हूँ सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। और अभी ऐसा हो गया है कि सुबह का नाश्ता मतलब भूख ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मैं तो वैसे घर में ही रहती थी, लेकिन बच्चे और हस्बैंड ही बाहर रहते थे, लेकिन पता नहीं मुझे भी वही रूटीन में ढलना पड़ गया है या फिर सिचुएशन के हिसाब से ये सब चल रहा है कि आजकल भूख ही नहीं लगता है। सुबह खाओ फिर उसके बाद पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ है मेरे काम कम हो गए हैं, इस वजह से शायद मुझे भूख नहीं लगती है। मुझे नहीं, बच्चों को भी खाने का मन नहीं करता है टाइम से, हस्बैंड को भी नहीं खाने का मन करता है। और इसीलिए मैंने बहुत हल्का सा यहाँ पर नाश्ता बनाया है, यूपी नूडल्स। तो यहाँ पर बच्चे भी बोल रहे थे कि मैगी खाना है, मैगी खाना है, लेकिन अभी तो हमारे दुकानों में, आसपास की दुकानों में मैगी नहीं मिल रहा है और शायद आया नहीं होगा, इसी वजह से यूपी लेकर आए हैं। तो बस यही अभी हम लोग खा रहे हैं और कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का सा अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को बैठ गई थी और बच्चे भी नहा लिए हैं। तो उसके बाद आप सब मुझसे पूछती हो कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा है कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ और अभी मेरी थोड़ी सी जो इंग्लिश थी, इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, उतना मुझे इंग्लिश नहीं आता था। लेकिन अभी मैं जिस ऐप का यूज कर रही हूँ उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हूँ, तो अब इनको मैं इंग्लिश सिखाने और बोलने में भी मदद कर पा रही हूँ। तो मैंने लगभग 1 महीने पहले एंट्री ऐप यूज करना शुरू किया है और इस ऐप से आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। पर मैं इसे यूज कर रही हूँ अव्वल के हिंदी से इंग्लिश सीखो कोर्स के लिए। आप बच्चे हो या बड़े हो, मेरी तरह हाउसवाइफ हो जो अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करना चाहते हो या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये कोर्स काम आएगा। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है और इसके टीचर अव्वल मदान बहुत ही मज़ेदार तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो मुझे इस ऐप पर सीखने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि आप ऐप पर वीडियो क्लास लीजिए, क्विज करके देखिए कि आपने कितना पढ़ा। और बेस्ट बात यह है कि हर दिन स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके टेलीग्राम ग्रुप पर हम सब सीख तो लेते हैं पर बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर डेली इस ग्रुप में आप बोल के सीख सकते हैं। मुझे ये ऐप बहुत फ़ायदेमंद लगा, तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में एक कूपन कोड है, अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ पालक का साग। काफ़ी दिनों से मैंने पालक का साग नहीं बनाया था, तो बस हस्बैंड लाए हुए थे, ताज़ा है ये पालक का साग। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जो किसान हैं जिनकी सब्जियां मतलब वो बाहर जाते थे बिकने के लिए, तो इतना ज़्यादा सस्ता सब्जी हो चुका है क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहा है और जितना किसान सोच रहे हैं कि जल्दी से बिक जाए, इसी वजह से ये लोकल में के किसान है और लोकल में ही बिक जाता है तो फिर सही रहता है। तो इसी वजह से सभी सब्जियां और सभी जगह में सस्ती हो गई मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर मैं आलू काट रही हूँ, क्योंकि पालक साग वगैरह को मैंने अच्छे से साफ़ करके और धो के रख दिया है। और यहाँ पर मैं पतले पतले आलू काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं पालक के साथ आलू भी मिक्स करके और इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर ये जो आलू काट रही हूँ पतले पतले इसलिए क्योंकि इसे मुझे फ्राई करना है, तो पतले रहेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, इस वजह से भी शायद पतले कर रही हूँ। वैसे तो मोटे भी फ्राई जल्दी ही एक ही टाइम लगता है, लेकिन आज बस मेरा मन किया कि थोड़े छोटे छोटे ही काटा जाए।
और अभी बस मैं यहाँ पर बारीक बारीक साग काट लेती हूँ। और पहले मैं दराज से काटती थी, तो आप सभी मुझसे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि प्लीज़ आप एक चॉपर ले लीजिए या फिर चाकू से काटा कीजिए। तो मेरा दराज में बहुत काफ़ी अच्छा से मतलब कि हाथ बैठा हुआ है, तो उसमें मैं अच्छे से काट लेती हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अभी ये कि हो गया है कि जैसे ये काटने वाला मुझे ये पट्टा मिल गया है लकड़ी का, तो इसमें बहुत आसानी से कट जाता है, यानी कि दराज से भी ज़्यादा आसानी से कट जाता है। टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम उसमें लगता था। इसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है काटने में। कोई चीज़ें मैं उससे भी काटती हूँ दराज से, और कोई चीज़ें इससे भी काटती हूँ। दराज से जब मैंने सब्जियाँ काटना स्टार्ट किया, या फिर जब मैं बड़ी हो गई थी थोड़ी बहुत, जब सब्ज़ी काटने के लायक हो गई थी, तो शुरुआत से ही मैंने दराज से काटना स्टार्ट किया है। बहुत लोगों को दराज चलाने में मुझे कमेंट आते हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोगों को शायद दराज से काटने में डर लगता है। लेकिन वो होता है ना कि आदत के ऊपर होता है, आप अगर 1-2 बार काटोगे तो फिर हैबिट हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और ये सरसों का तेल है। मैं सभी सब्जियाँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आलू डाल दिया है, और अब आलूओं को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और अभी आप जैसे कि यहाँ पर जितना तेल देखे हो ना, उतना का आधा बच भी जाता है, यानी कि आलू को फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। और पालक एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे वैरायटीज़ पालक के बनते हैं, और मैं भी पालक के कभी दाल पालक बनाती हूँ, कभी आलू पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी पालक की भुजिया बनाती हूँ। तो इसी तरह से जो मेरा मन करे वो मैं बना लेती हूँ, और आप सब भी बनाते होंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए इतना तेल बच गया है, मैंने उसी तेल में फ्राई भी किया और इतना तेल बच गया। तो इसमें मैंने जीरा 1 चम्मच और 1 लाल मिर्च का तड़का लगाकर इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है, और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये मैंने सिलबट्टे में तुरंत पीस के तैयार कर लिया था, तो बस इसीलिए मैंने तड़का के टाइम लहसुन को कूटकर नहीं डाला, क्योंकि सभी साग में लहसुन को कूटकर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और बिना लहसुन के तो साग अधूरा ही रहता है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और सूखे मसाले में सिर्फ मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। और साग है तो इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ज़रूरी चीज़ें होती है वही मैंने इसमें डाला है, ना कि और इसमें मैं बाद में गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। आप इसमें सोच रहे हो कि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, क्योंकि पहले मैं टमाटर डाला करती थी पालक के साग में, लेकिन अब मैं डालती नहीं हूँ। और मैं अगर मेरे जो रिश्तेदार होते हैं, अगर मैं किसी को देखती हूँ तो उन्हें भी मना करती हूँ कि पालक के साग में टमाटर नहीं डालना चाहिए, और डाले भी तो टमाटर के जो बीज होते हैं उसको निकाल कर फिर ध्यान से डालना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं आपको दिखा रही थी कि अभी बस मैंने इसे मिक्स ही किया है आलू और पालक के साग को डाल के, और ये कितना जल्दी पानी छोड़ देता है, यानी कि बहुत जल्दी ये आलू और पालक की सब्ज़ी बन जाती है। अगर आलू फ्राई किया हो या फिर आलू पका हुआ हो तो साग पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर आलू और पालक की सूखी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, और उसके बाद मैंने दाल और चावल पहले ही बना के रख लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं खीरा काट रही हूँ, और खीरा भी मतलब सभी सब्जियाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सभी सब्जियाँ मतलब सभी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सस्ते हुई है। तो यहाँ पर आदित्य आके बोल रहा था मम्मी मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो डिज़ाइन मैंने उसका एक खीरे में बना दिया है, उसमें वेस्ट हो जाता है डिज़ाइन बनाने से। तो बस यहाँ पर मैंने इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और अभी बस मैं यहाँ पर सभी के लिए चावल परोस रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप सब जानते हो कि मैं दोपहर में
चावल ही बनाती हूँ और बहुत कम रोटी और चावल साथ में बनाती हूँ। तो शाम को हमेशा मैं रोटी बनाती हूँ, चावल हम लोग नहीं खाते हैं उतना, कभी कभी चावल हो जाता है जब कुछ अच्छा बनता है तो। और सुबह भी मैं नाश्ते में रोटी बनाती हूँ। तो एक जो बीच का टाइम होता है उसमें हम लोग चावल खाना पसंद करते हैं। ये नहीं कि हम लोग बिहारी है इसलिए हम लोग चावल ही खाते हैं। ये मुझे कमेंट आया था और ये एक बार नहीं आया है, 2-3 बार हो गया है। तो क्या बिहार वाले सब बिहारी है और झारखंड वाले भी सब बिहारी हैं? और आजकल इंडिया के हर स्टेट में चावल को पसंद किया जाता है। जितना रोटी इम्पोर्टेंट है उतना ही चावल खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो प्लीज़ स्टेट के अनुसार ये किसी को जात पात पता कर लेना सही बात नहीं है, और ये कहना नहीं है कि आप लोग बिहारी हो इस वजह से आपको चावल खाना अच्छा लगता है। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को दोपहर में चावल खाना पसंद है, इसी वजह से मैं चावल बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। दिन भर घर में घुसे घुसे थोड़ा सा अजीब लगता है। और मेरा जो ये एरिया है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, मतलब कि मैं ही रहती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं और एक आध बच्चे खेलने के लिए आते हैं। और आप सभी से मुझे एक ज़रूरी बात करना है। आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। अगर कोई रोटी खाना चाहता है या फिर कोई चावल खाना चाहता है, वो उसके पसंद के ऊपर रहता है। और बस जैसे कि मैंने कहा, ये कोई स्टेट को देखकर चावल और रोटी नहीं खाया जाता है। अभी यहाँ पर आदित्य और आशी खेल रहे हैं, तो यहाँ से मैं उनको देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। एक ही जगह अगर खेलते हैं तो फिर वो लोग का लड़ाई भी खेलते खेलते स्टार्ट हो जाता है। और आदित्य अपना साइकिल चला रहा है। तो फिर चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।